रुको बेटिया रुको। 4-5 साल की बात होगी। सिर का ताज होती समाज का, इज्जत हो बेटियां। 12 दिन से बेटियां गली में बैठी हैं। दो सब डूब मरना चाहिए मुख्यमंत्री जी। सरकार है लड़कियों को प्रताड़ित करने का एक आपने वो ठेका ठा रखा है। खुशी नर्सिंग कॉलेज की बच्चियां लगातार विधायक हासी विनोद बिहाड़ा के दरवाजे पर बैठी हुई हैं। लगातार धैर्य दिखाते हुए पूरा समाज इनकी मदद में था, मगर जब सरकार ने एक अनदेखी जैसा माहौल क्रिएट कराया तो आज का घेराव की काल रखी हुई थी। मगर शाम को ही कुछ ड्राफ्ट में एक वो आ जाती है, भाई इन शर्तों के तहत आपका माइग्रेशन हो जाएगा। तो हमारे सामने कुछ साथी अपील लेकर आए, हमने आम जनता की बजाय पंचायतियों को तो कहा पंचायतियों को आने दो, आम जनता थोड़ा सा कमी कोई हुआ नहीं है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पूरे एरिया की सरदारी आई, हमने कहा मैं घेराव करेंगे, बेशक कम हमने बुलाए, या तो उस बातचीत को आगे बढ़ाओ। उसके बाद एसडीएम नारायण यादव साहब, एसडीएम हासी, दोनों साथी धरने पर आए और वो कहने लगे कि हम इन बच्चियों की जल्दी काउंसलिंग करवा देंगे और कॉलेज अलाट काउंसलिंग के बाद ही होगा। पहले कॉलेज का नाम नहीं दिया जा सकता है, रूलिंग नहीं है। हमने कहा मैं तारीख लेके आओ, फिर वो 2 तारीख लेके आएंगे। 2 तारीख को इन बच्चों की एक ही दिन में काउंसलिंग हो जाएगी और उसी दिन कॉलेज अलाट कर दिए जाएंगे। प्रधान जी, मामला भी तो लंबित हो गया, काफी समय चला, बहुत लंबा है, मैं बता रहा हूँ आपने, बहुत लंबा हो गया। जब उन्होंने समय मांगा काउंसलिंग का कॉलेज देने का, तो पंचायत में चर्चा चली। लड़कियों ने तो एक बार कहा जी बहुत लंबा समय, विरोध भी कर रही थी बहुत सी बच्चियां, मगर बहुत से वो एसडीएम वगैरह कह रहे थे जी आपका तो काम ही हो गया, विश्वास करो। मगर ये बच्चियों के साथ लगातार धोखा होने की वजह से ये बच्चियां विश्वास नहीं कर पा रही थी। तब पंचायत में एक फैसला हुआ, भाई ठीक है हमने समय तो आपका मंजूर कर लिया, मगर हम धरना नहीं उठाएंगे। धरना यूं का यूं रहेगा, उसका छोटा रूप कर लेंगे, मगर धरना रहेगा। और उस धरने में 10-11 आदमी, 10-11 बच्चियां बैठेंगी। अगर हमारे साथ धोखा हुआ, 2 तारीख को काउंसलिंग नहीं हुई, बच्चियों की को कॉलेज अलाट नहीं हुए, तो हम आने वाले समय में फिर बड़ी पंचायत करके फिर जवाब मांगेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया। जब हमने ये घोषणा कर दी उसके बाद फिर दोनों एसडीएम आए कि अभी डीसी साहब ने हमारे को कहा है कि ये काउंसलिंग 2 तारीख से पहले भी हम करवा सकते हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम, हम तो कह रहे थे कल परसों ही करवा दो, क्योंकि जल्दी ये मामला निपटे। मैं सैनी सरकार के बारे में कहना चाहूंगा 2 शब्द, डूब मरना चाहिए मुख्यमंत्री जी। सरकार है या ये लड़कियों को प्रताड़ित करने का एक आपने वो ठेका ठा रखा है। 12 दिन तक हमारी प्रदेश की बेटियां सिर का ताज होती समाज का, इज्जत हो बेटियां। 12 दिन से बेटियां गली में बैठी हैं, शर्म करो, जल्दी करवा दे इस काम में, वरना पूरा समाज आपको माफ नहीं करेगा। प्रधान जी, विपक्ष का कोई नेता मंत्री आया होगा? कोई आड़े तो मेरे भाई समाज के तो सारे बैठे हैं, नाड़े को विपक्ष का आया ना पक्ष का आया। जो अटकाया था बिहाड़ा साहब, वो तो एक आध बार आया, वो भी मैं जल्दी करवा दूंगा, बाकी आड़े कोई नहीं आया। लेकिन विपक्ष के नेता जसी पेटवाड़ भी उस समय बोल रहे थे विश्वास तो करो आप, जिस टाइम पंचायत में वो लड़कियां पूछ लेंगी, टेम लगा है, लड़कियां पूछ लेंगी। वह हमने तो कहा था हम इनके बीच में बैठे हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर ये बच्चियां सारे हरियाणा की हैं, सभी बिरादरियों की है, सभी हल्कों की है। इनके साथ धोखे का मतलब है डूब के मरना। नाश होगा उस आदमी का, कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, चाहे कोई पंचायती हो, जिन छोरिया अगला नाश धोखा करा उसका नाश हो। प्रधान जी, उस समय कह रहे थे कॉलेज का मालिक से पूरा ताकतवर है कि भी उसकी ताकत चल रही। मैं नहीं जानता सर, और मैं नहीं जानता पावर चलेगी बाकड़िया चला रहा होगा, टीम किसी कारण तो लग रहा है, वो नहीं तो कि उसमें ताकत नहीं हो, किसी ताकतवर गले राम राम होगी इसकी। ये मैं जानता ही नहीं उसने उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं। मेरा मामला तो ये है, जब सरकार ने यस कर ली भाई माइग्रेशन करना है,
तो फिर डिले किस बात की, साजिशें किस बात की, समय क्यों लगा रहे हो? यही प्रधान जी, आए दिन भारत के अंदर छात्रों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो डीयू की बात हो, चाहे पीयू की बात हो, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात हो, और खुशी कॉलेज का जो धरना यहाँ पे चल ही रहा है। तो इसके पीछे की मंशा क्या लग रही है आपको सरकार की? भाई बहुत लंबा चौड़ा विषय छेड़ दिया। मैं राष्ट्रीय राजनीति में जाना नहीं चाहूँ था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के आरएसएस के लोग आपकी सहमति है, किस तरह क्या बताओ इस बार? आज जो मतलब हमने जो मीटिंग रखी थी उसके बाद एसडीएम सर आए थे, 12 बजे आए थे पहले। तो उस टाइम पे वो ये बोल के गए थे कि वही लेटर दे के गए थे जो हमारे पास पहले आ चुका था। वो दोबारा मतलब ऑब्जेक्शन लग के दोबारा सीएम के पास चला गया था। तो कल दोबारा से डीसी के पास आया है कि मतलब माइग्रेशन करना है। तो आज सर वही दे के गए थे और उसके बाद हमारी ये मांग थी कि मतलब ये लेटर तो हमने पढ़ लिया, ये बस गाइडलाइंस थी और कुछ भी नहीं था इसमें। तो अब हम ये मांग रहे हैं कि जो लिस्ट है ना कॉलेजेस की वैकेंट सीट प्लस जितनी को मतलब सरकार को बढ़ानी है वो सभी बढ़ा के और कॉलेज की लिस्ट दे दे, ताकि जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन है वो इजी हो जाए और हमें भी मतलब जब तक हम पता कर लें कौन सा कॉलेज कैसा है। तो आपने लिस्ट मांगी है जितने भी कॉलेज हैं, एक बात को फिर कोई रद्दी कॉलेज इस तरह भी कोई हुआ है? हाँ, मतलब कॉलेजेस अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अब हमारा कॉलेज था, इसमें ना कभी ड्यूटी लगी, ना टीचर्स थे, हॉस्टल बिल्कुल बेकार था। तो मतलब सरकार क्या पता हमें ऐसे ही कॉलेज में ना डाल दे, इसलिए हम पहले लिस्ट मांग रहे हैं जिन जिन कॉलेजेस में मतलब हमारा माइग्रेशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो कॉलेजेस है वो INC अप्रूव्ड चाहिए, क्योंकि HNRC के कॉलेजेस बहुत सारे हरियाणा में, लेकिन INC अप्रूव्ड टोटल बस 26 है। तो उन्हीं में हमारा माइग्रेशन किया जाए। जो फैसला हुआ है वो आपको हुआ है या फिर जो किसान है या फिर ग्रामीण है? जो फैसला है वो हमने लिया है। जो किसान नेता है या फिर जो किसान यूनियन वाले मजदूर हैं वो हमारे बस साथ है, सपोर्ट में है। जो फैसला है वो सिर्फ हमारा है और इन्होंने सिर्फ यही बोला था ना, तो हम अब कोई सुझाव देंगे, जो बच्चे हैं वही फैसला लेंगे। तो बैठने का निर्णय लिया आप लोगों ने? हाँ, हम ऐसे ही बैठेंगे 2 तारीख तक जब भी ये बोले हैं। और मतलब अब सर ये भी बता के गए इससे पहले भी हो सकता है, तो हम लगातार यहीं पे धरने पे बैठेंगे। मतलब काउंसलिंग हो सका है या कॉलेज लिस्ट? हाँ, काउंसलिंग होगी 2 तारीख को, बल्कि ये बोल रहे हैं कि 2 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होते ही 2 घंटे के अंदर माइग्रेशन हो जाएगा। देखते हैं अब होगा या नहीं।